हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमेरिका ने किया स्टूडेंट वीजा में नरमी का ऐलान। अफगानिस्तान सरकार को बचाने के लिए अमेरिका के F-16 विमान काबुल में। स्वतंत्रता दिवस के पहले जैसलमेर में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत अपनी पहली समुद्री यात्रा से लौटा। मुंबई की लोकल ट्रेन में लोगों को मिली यात्रा की परमिशन। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गैस सिलेंडर से लगी आग से 2 बच्चियों की मौत। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में अप्रवासन विभाग ने स्टूडेंट वीजा के नियमों में नरमी लाने का ऐलान किया है। इससे भारत के बहुत से युवाओं को भी फायदा होगा। वीजा नियमों में बदलाव के बाद खासकर अमेरिका में काम करने वाले H-1B वीजा पर रह रहे लोगों के बच्चों को अमेरिका में कानूनी तौर पर रहते हुए छात्र वीजा लेने में भी आसानी होगी। इसके तहत वे छात्र जो अपने माता पिता के H-1B वीजा पर रह रहे हैं, उन्हें 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद छात्र वीजा लेने और अपना कानूनी स्टेटस बरकरार रखने के लिए बार बार अलग से आवेदन नहीं भरने पड़ेंगे। अफगानिस्तान सरकार पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है और 2 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करने के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि अफगानिस्तान के कई प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो सकता है। इन सबके बीच खबर आ रही है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान सरकार को बचाने के लिए कतर स्थित मध्य कमान से F-16 लड़ाकू विमानों को काबुल भेज दिया है। जहां अमेरिकी फाइटर जेट लगातार गश्ती कर रहे हैं, वहीं कुछ एयरक्राफ्ट तालिबान के इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले राजस्थान के जैसलमेर में पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। ये दोनों युवक कश्मीर के बताए जा रहे हैं। सांगड़ पुलिस ने ये कार्रवाई मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर की है। फिलहाल दोनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी कर दी है। वहीं जून 2021 के लिए भी महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि के ऐलान की उम्मीद की जा रही है। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर अच्छा असर पड़ने वाला है। यही नहीं, इससे पेंशन भोगियों को भी फायदा मिल रहा है। इसके बाद अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम को भी मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। आसान शब्दों में समझे तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना घर खरीदना चाहता है तो उसे मार्च 2022 तक सस्ती दरों पर होम लोन की सुविधा मिलेगी। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत अपनी पहली समुद्री यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रविवार को तट पर लौट आया। भारतीय नौसेना ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा परीक्षण योजना के अनुसार आगे बढ़ा और सभी मानदंडों पर खरा उतरा। 4 अगस्त को कोच्चि से रवाना हुए विक्रांत के बारे में भारतीय नौसेना ने कहा कि सेना में शामिल होने से पहले अभी इस पोत को कई अन्य परीक्षणों से गुजरना होगा ताकि इसके सभी उपकरणों और प्रणालियों की ठीक से जांच की जा सके। इंडियन नेवी के मुताबिक इसकी पहली यात्रा के दौरान इसकी पतवार और मुख्य प्रणोदन, बिजली उत्पादन और वितरण और सहायक उपकरण सहित जहाज के प्रदर्शन का परीक्षण किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोकल ट्रेनों को आम जनता के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। 15 अगस्त से मुंबई की लोकल ट्रेन में उन लोगों को यात्रा करने की परमिशन मिल गई है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है और दोनों खुराक लिए उनको 14 दिन भी बीत गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 1 साल पहले हमने भी सोचा था कि 1 साल में कोविड चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी कितनी लहर आनी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में तेज बारिश की भविष्यवाणी की है। विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभी तक प्रदेश में 10% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उनमें टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, गुना और अशोकनगर शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि सागर, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, शहडोल संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से एक परिवार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। आग में झुलसकर 2 बच्चियों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। दरअसल अहरौला थाना इलाके के इमामगढ़ गांव में रविवार को माधुरी नाम की एक महिला गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी। गैस पाइप में लीकेज की वजह से आग लग गई। किसी तरह स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उज्जैन में रविवार को शिप्रा नदी में स्नान करने उतरे उत्तर प्रदेश के 10 युवकों में से एक की डूबने से मौत हो गई। शोर सुनकर पहुंचे गोताखोरों ने डूब रहे 3 लोगों में से 2 को बचा लिया, लेकिन तीसरा युवक डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर एम्बुलेंस भी नहीं थी। सीएसपी भी बेबस होकर वाहन का इंतजार करती रही। ऑटो रिक्शा में मृत युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां शव का पोस्टमार्टम हुआ। बताया जा रहा है कि सभी लोग यूपी के गोंडा जिले से सूरत काम करने जा रहे थे। हरियाली अमावस्या के अवसर पर वो उज्जैन में ट्रेन से उतरकर शिप्रा नदी में स्नान करने चले गए, जहां वो हादसे के शिकार हो गए। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई 2021 को हुई थी। 16 दिनों तक चले इस ओलंपिक में दुनिया के 205 देशों के हजारों खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक का 16 दिनों के बाद रविवार को समापन हो गया। इस बार ओलंपिक में 205 देशों के हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर पदक जीतने की कोशिश की। भारत का टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। भारत के खाते में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए। अब अगले ओलंपिक का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा।